आज जिस टॉपिक की बात करनी है उस टॉपिक का नाम है टेंस। आप लोगों ने, मुझे देखने वाला जितना भी बच्चा है सारा का सारा टेंस आप लोगों को बताया गया है, बट टेंस का जो ग्रामर होता है, मैं बात टेंस के डिफिनेशन की कर रहा हूँ कि हमें टेंस की डिफिनेशन कैसी बताई गई है। सबसे पहले मैं इंग्लिश पढ़ने वाले हर एक बच्चे को एक बात सजेस्ट करता हूँ कि आप ग्रामर का कोई भी चैप्टर पढ़ो, टेंस पढ़ो, नाउन पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर में ही उसके कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे अगर मैं टेंस क्यों लिया हूँ, क्योंकि टेंस हम में से सभी का अधिकतर पढ़ा होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस टेंस का डिफिनेशन हमें क्या बताया गया है, हमें टेंस की डिफिनेशन बताया गया है कि टेंस लैटिन वर्ड के टेम्पस से निकला हुआ है। ठीक, उन्होंने ये भी बताया है, इस टेम्पस का मतलब उन्होंने बोला है टाइम। और जो हमारे हिंदी राइटर, हमारे जो हिंदी ग्रामेरियन है, राइटर हैं, उन्होंने टेंस का मतलब बताया है काल। अब मैं अगर आपसे बोलूं, काल हिंदी में दो प्रकार का होता है, एक मौत और दूसरा समय। तो जाहिर सी बात है वो अगर काल बोले हैं तो काल का मतलब मौत तो नहीं समझे होंगे, उन्होंने भी समझा होगा कि टेंस का मतलब होता है समय यानी टाइम। और थोड़ा सा एडवांस पे जो टीचर बढ़ा है उसने बोला है रेफरिंग ऑफ टाइम। रेफरिंग ऑफ टाइम यानी उसने भी इसमें टाइम वर्ड जोड़ा, रेफरिंग ऑफ टाइम। और थोड़ा सा जो टीचर आगे बढ़े उन्होंने बोल दिया बैकबोन ऑफ ग्रामर। टेंस को उन्होंने बोला है बैकबोन ऑफ ग्रामर। ठीक है, अब एक बात आप लोग, आप सब लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि जब आपने इंग्लिश की किसी भी बुक को देखा, उसमें सिर्फ टेंस, चैप्टर का नाम सिर्फ टेंस था या टाइम एंड टेंस था? टाइम एंड टेंस। अब आप मुझे बताओ, चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस था कि सिर्फ टेंस था? तो आप देखेंगे कि चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस था। किसी भी बुक में टेंस एंड टाइम आपने नहीं देखा होगा, या किसी भी बुक में सिर्फ टेंस आपको नहीं मिला होगा। जैसे मैथ में आपको मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, और इस चैप्टर को जब आप पढ़ते हो तो टीचर आपको यहीं पे कॉन्सेप्ट सिखाता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। आपने पढ़ा है बोट एंड स्ट्रीम, क्या कभी पढ़ा लॉस एंड प्रॉफिट या स्ट्रीम एंड बोट? किसी भी बुक में कभी नहीं मिला। तो यहां पे अब इसकी बात मैं करने आया हूं। ये जो टेंस है, उन्होंने इस टेंस को टाइम से जोड़ दिया है। अब अगर मैं यहां रखूं, यहां पे मैंने दिया समय, और यहां इस टाइम का मतलब भी समय होगा, तो मेरे भाई मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको हिंदी में करूं तो समय और समय, ये तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया। टीचर हमको पढ़ा रहे हैं समय और समय, या कि टाइम एंड टेंस ही क्यों आया? आखिर किसी भी बुक में टेंस एंड टाइम क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। टाइम और टेंस दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हैं। आपको टाइम, टेंस पता है बट टाइम नहीं पता। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जब ग्रामेरियन लोग इंग्लिश को बना रहे थे, इंग्लिश में रूल बन रहे थे, कहां पे? इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लिश इंग्लैंड में ही बनी है। तो वहां पे उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश को बनाया, इंग्लिश में उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश को बनाया। तो इंग्लैंड में इंग्लिश बनी, वहां से जब हमारे भारत में आई तो यहाँ पे जो माइंडेड पर्सन थे, जिनके जो ओवर माइंडेड थे, जिनके पास दिमाग था, जो अच्छे राइटर थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर इंग्लिश में हम लोग थोड़ा सा अपनी भाषा को मिला दें तो समझने में आसान हो जाएगा हमारे भारत वालों को। इंडिया में हमारी कम्युनिटी हिंदू फैमिली है, हम लोग, लैंग्वेज हिंदी है, हम लोगों की मदर टंग हिंदी है। तो उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश को हिंदी से, मतलब इंग्लिश के कुछ कुछ चीज़ों को उन्होंने हिंदी में लाया, मतलब हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया।
लेकिन उन्होंने ये जब उन्होंने बनाया तो वो एक कार्डिनल मिस्टेक कर दिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, नॉट दैट कि इंग्लिश से हिंदी का कोई कनेक्शन है। उन्होंने ये कार्डिनल मिस्टेक कर दिया। इंग्लिश का कोई भी कनेक्शन तुम्हारे हमारे हिंदी से नहीं है, इसको मैं प्रूफ करता हूं। देखो यहां पे अगर मैं यहां पे बोलूं आपसे कि स्टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी आपके स्टेंस का मतलब समय नहीं होता है, काल नहीं होता है, रेफरिंग ऑफ टाइम नहीं होता है, बैकबोन ऑफ ग्रामर नहीं होता, टेम्पस नहीं होता। इस टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आपको देखना है तो आप इंग्लिश राइटर्स ग्रामरियन जो हैं उनकी बुक पढ़िए, फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़िए, वहां पे उन्होंने एकदम इसको एक्सप्लिसिट किया है, यानी स्पष्ट किया है। तो यहां पे है समय और यहां है टेंस यानी वर्ब की फॉर्म। समय को देख के आप वर्ब की फॉर्म डिसाइड करते हो, लेकिन हमको क्या, हमारे इंडियन राइटर्स ने हमको इसी टेंस में उन्होंने टाइम देखना सिखा दिया। यहां पे जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, मैं अब आप लोगों से बोलूं कि आई सा द फिल्म गदर, आई हैड सीन द फिल्म गदर, या आई हैव सीन द फिल्म गदर। तो एक बात बताओ, आपके सामने मैंने 3 सेंटेंस रखा है, इन तीनों में क्या मैंने कोई टाइम डाला? आप बोलोगे सर टाइम नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर भी मैंने फिल्म देखा है, यहां पर भी मैंने पूरी फिल्म देखा है, और यहां पर भी मैंने पूरी की पूरी फिल्म देखा है। किसी भी टेंस में मैं फिल्म को छोड़कर नहीं भागा। तो आखिर किस सिचुएशन में हम इसे को यूज करेंगे, किस सिचुएशन में हम इसको यूज करेंगे और किस सिचुएशन में हम इसको यूज करेंगे, ये तो हमें जानना होगा ना। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें क्या डिफरेंट है, या अगर ध्यान से आप देखो तो आपको दिखाया गया है कि ये पास्ट का कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का टेंस है मीन्स। अब एक बात बताओ, अगर तुमने कोई काम समाप्त कर लिया तो वो प्रेजेंट की बात होगी कि पास्ट में चला जाएगा? देखो यहाँ पे पूरी फिल्म देखी गई है तो ये तो पास्ट हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे प्रेजेंट देखना सिखा दिया गया है। मेरे से आप पूछो तो मैं सिंपल बताऊंगा कि ये पास्ट, ये परफेक्ट का फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट का फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म है। लेकिन मैं इनमें टाइम नहीं आपको बता सकता कि इसमें कौन सा टाइम है, ये प्रेजेंट है कि नहीं, ये प्रेजेंट है कि नहीं, मैं ये नहीं बता सकता। और डिफरेंट क्या है ये भी आप नहीं बता सकते हैं। क्या डिफरेंट? कोई डिफरेंट नहीं, तीनों सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हैं। अब जब हमारे राइटर्स को समझ में नहीं आया कि आखिर इनमें कैसे डिफरेंट किया जाए, तो उन्होंने एक सिंपल सा रूल दिया आपको। उन्होंने यहां लगाया या था, यहां लगाया चुका था, और यहां भी लगा दिया उन्हें चुका है। अब एक बात बताओ, क्या आप प्रिपरेशन कर रहे हो? हिंदी के सेंटेंस तो मिलने वाला नहीं भाई। 12 क्लास 10 12 में हम लोगों को सेंटेंस दिए जाते थे, हम ट्रांसलेशन के लिए हम लोग करते थे, लेकिन अब तो ये चुका था या था काम करेगा नहीं। तो उस सिचुएशन को सीखना होगा ना कि हम यहाँ इसको कहाँ यूज करेंगे, इसको कहाँ यूज करेंगे, इसको कहाँ यूज करेंगे। उसके लिए आपको एक क्लियर एकदम एक्सप्लिसिट सिचुएशन होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज जोड़ रहा हूँ, उन्होंने क्या बोला कि इसमें उन्होंने बोल दिया है कि असर अभी बाकी है, यानी यहाँ पे हमने पूरी फिल्म देख ली है लेकिन इसमें असर बाकी है। यानी गदर हमने देखा है, असर। अब मैं पूछूं कि असर कैसे चेक किया जाएगा कि असर है कि नहीं है? या तो भाई वो गदर दिख के आया होगा,
और गांव में के जो नलके वलके हैं उनको उखाड़ना शुरू कर दिया। गदर का असर चल रहा है। तो यार ये कभी नहीं डिसाइड किया जा सकता कि अभी असर बाकी है, ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। या मैं आई हैव ईटेन माई लंच, तो तुम लोग आओगे मेरे पेट को ऐसे ऐसे चेक करोगे कि पेट अगर मेरा टाइट है तो मैंने अभी अभी लंच खाया है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है टाइम एंड टेंस, अभी कोई एरर नहीं है, लेकिन ज्यों ही मैंने लगाया यस्टरडे, मैंने एक वर्ड जोड़ा यस्टरडे, और इन यस्टरडे को मैं तीनों सेंटेंस में जोड़ दिया। तो अब आपसे पूछूं क्या एरर है, तो आप इसको और इसको काट दोगे और आप इसको सही कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये हो गया टाइम और ये हो गया टेंस। समझ में आई बात? टाइम और टेंस इसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं और सेंटेंस लेता हूं आप लोगों के सामने। देखो मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट जो होता है वो बिल्कुल क्लियर कट आपके चैप्टर में ही छुपा होता है। मैं यहां अगर लिखूं कि इंडियन गवर्नमेंट will start some new plans to ameliorate the miserable condition of women। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में क्या एरर है? टेंस का एरर तभी होगा जब आपके सेंटेंस में टाइम वर्ड लगा होगा। टेंस का मतलब वर्ब की फॉर्म। 3 टेंस होते हैं, उनके 4 सब सेक्शन बनते हैं, यानी 12 टेंस बन जाते। तो टेंस का मतलब अब आप टेंस में समय नहीं देखोगे कि ये बिल स्टार्ट लगा है तो ये फ्यूचर का टाइम है। नो, ये सिंपल फ्यूचर का एक फॉर्म है। अब यहां पे कहीं भी टाइम नहीं दिया गया, तो ये भी सही है। अगर इस विल स्टार्ट की जगह मैं लिख दूं इज स्टार्टिंग, क्या गलत हो जाएगा? ये भी सही है, ये भी सही है। हैज स्टार्टेड, ये भी सही है। विल स्टार्ट, वो भी सही है। विल हैड स्टार्टेड, ये भी सही है। स्टार्टेड, ये भी सही है। तो सिचुएशन तो आपको जानना होगा। तो ये मेरा छोटा सा मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूं कि टाइम एंड टेंस का आखिर डिफिनीशन क्या होता है। और मैं स्टार्ट करने वाला हूं टेंस, टाइम एंड टेंस। याद रखना कहीं भी तातीते का कोई काम नहीं होगा। टाइम सिर्फ पढ़ाऊंगा, टेंस आपको पता है, वर्ब की फॉर्म आपको पता है, सिर्फ टाइम आपको पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि टाइम का रूप बहुत शकल में होता है। एक डायरेक्ट वर्ड में मिल जाएगा, इम्प्लाइड और एक्सप्लिट दोनों रहता है, यानी छुपा हुआ टाइम होता है जो फ्रेज में होगा, वर्ड में होगा, सेंटेंस में होगा। तो ये हमको पढ़ना है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसा लगा हो कि कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दिया जो आपके आउट ऑफ नॉलेज में जुड़ा है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। और जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जय हिंद।